एक दलित सांसद अगर महाराणा सांगा पर कटाक्ष करता है तो उसके जीभ काटने, उसके कान काटने, उसके गर्दन काटने और यहाँ तक कि उसके शहर को तहस नहस करने के लिए भीड़ लग जाती है। आप समझिए, नंगी तलवारें लहराई जा रही है और मार देंगे और काट देंगे की बातें की जा रही हैं। आपको दलित सांसद भी पसंद नहीं है, बर्दाश्त नहीं है। आपको लोकसभा में कोई बोलता हुआ जोरदार चेहरा मोच रखता हुआ चंद्रशेखर आज़ाद पसंद नहीं है। तो आपको पसंद क्या है? ये आपकी मानसिकता का प्रमाण है कि जाति वाली मानसिकता है आपके अंदर आज भी, और हम सामने याद रखेंगे, आने वाली नस्लों को बता कर जाएंगे यही वो वर्ग है, यही वो समूह है जिसने तुम्हारी नस्लों को भी और तुम्हारे पूर्वजों को भी और हम मौजूदा नस्लों को भी शिक्षा के अधिकार से वंचित रखने के कई षड्यंत्र किए, जिसमें बल का भी प्रयोग किया गया। आज क्या हो रहा देश में? आप एक छोटी सी घटना घटी, फर्जी खबर चला के आपने कह दिया कि वो धर्म नाम पूछकर मार रहे थे, जबकि इसमें कोई दम सच्चाई नहीं है। लेकिन आज जाति पूछकर, धर्म पूछकर काम हो रहा उनके लोगों के द्वारा। दुकानों पे नाम लिखो, किसने कहा? फूल फल बेचते हो तो नाम लिखो, सब्जी बेचते हो तो नाम लिखो, कुछ दिन में कहेंगे गले में टांग के अपना नाम चलो, ठीक है, आधार कार्ड इतना बड़ा बनवाएंगे तख्ती की तरह। ये क्या क्या ड्रामा ये खुद कर रहे हैं। तो जाति ये पूछ रहे हैं। अभी एक वीडियो आज सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें वाल्मीकि समाज जो है वो इसी महीने में कोई उत्सव मनाते हैं, उनको उसकी तैयारी कर रहे थे, तो ब्राह्मणों ने आके उन तमाम वाल्मीकि समाज के बच्चों की पिटाई की और इस तरह की पिटाई की वो भागे हैं, नाली में गिरे हैं, वो सारा वीडियो टोटल आया। क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा? आप एक तरफ सियासत में आप उल्टी सीधी बात करके उनको मनमोहक बातें सियासत में, अरे ये तो हमारा है, भगवान वाल्मीकि तो हमारे थे, उन्होंने तो रामायण लिखी, सब कुछ ठीक है, लेकिन वो समाज आपका आज भी सम्मान का भूखा है। आज भी आप उसको क्या कहते हो? कि अब जातिवाद नहीं है जैसे ये लोग कह रहे हैं, विरोध करते बाइकआउट करते हुए, लेकिन आज भी एनसीआर में इस मूवी को सिनेमाघरों ने स्क्रीन तो दी नहीं, देखी कहीं कहीं एक आध दो जगह लगी है मूवी, तो ये भी तो जातिवाद ही है ना। देखिए, बिल्कुल एक बात तो मानना पड़ेगा कि जितने सिनेमा घर हैं, मीडिया हाउसेस भी जितने हैं वो ब्राह्मणों के कब्ज़े में हैं, सिनेमा हॉल भी ब्राह्मणों के कब्ज़े में है। आपका सिनेमा हॉल नहीं है, आपका मीडिया हाउस नहीं है, आपका अखबार नहीं है, तो कठिनाइयाँ तो होंगी। मुझे अभी बिहार में मेरे एक मित्र हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी, तो आज तक वहाँ रिलीज़ नहीं हुआ, ये भी सुनिए, अभी अप टू नाउ अपडेट दे रहा हूँ। जब में नहीं हो पा रहा तो ये एक चुनौती है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा? आप एक फिल्म को रिलीज़ होने क्यों नहीं दे रहे हैं? ये तो हमें बताइए क्यों नहीं। रियल डॉक्यूमेंट पे बनी हुई मूवी है ना। देखिए, मैं यही तो आप चैलेंज कीजिए, आपने दबाव बनाकर कितने कट इस पर लगवा लिए, ठीक है, उसके बाद भी आप सहन नहीं कर रहे हैं बचे हुए, जबकि सत्य को ही काटा गया, क्योंकि पूरी फिल्म सत्य पर आधारित है। ये कोई कश्मीर फाइल केरला स्टोरी नहीं है। सुन लीजिए, केरला स्टोरी में इन्होंने कहा 33,000 या पता नहीं कई लाख। मैं एबीपी चैनल पर था तो मैंने कहा कि ज़रा सा ये काउंटिंग आपने कहाँ से लाया, डाटा कहाँ से लाया? और अगर 33,000 महिलाएं लड़कियां कन्वर्जन करके और सीरिया चली गई, ISIS में शामिल हो गई, तो हमारी एजेंसियां क्या कर रही थी? जब ये सवाल किया तो खड़बड़ा गए, और उसमें प्रोड्यूसर भी शामिल था, उसने कहा नहीं जी 3 ऐसी घटना है, ठीक है, 3 घटना को 30,000 बनाया, कितना फर्जी किया। केरला स्टोरी के साथ साथ ये कश्मीर फाइल में भी इन्होंने यही घोटाला किया। उसके बावजूद हम लोगों ने देखा कि नहीं देखा, शाब्दिक विरोध हुए, कोई हंगामा नहीं हुआ, किसी सिनेमा हॉल पर पथराव नहीं हुआ, हमने आपत्तियां दर्ज कराई और वो आपत्ति वाजिब थी, वो विरोध वाजिब था।
आप भी आपत्ति दर्ज कराते, आपने दबाव बनाकर कट लगवाया। इतने कट के बाद भी आप अगर चलने नहीं दे रहे हैं, मतलब साफ है कि सच सामने ना आ जाए, इससे आप डरे हैं, भयभीत हैं। लेकिन आपकी इस डर और भय से ये धारणा प्रबल हो गई है कि आप पर जो आरोप हैं वो सही है, वरना आपको क्या डरना था। आप अपना व्यवहार दिखाइए ना समाज में, समाज जानना चाहता है कि आपके मन में क्या चल रहा। आप चमार के बारे में, जाटव के बारे में, धीमर के बारे में, क्या कहते हैं, राजभर के बारे में, मौर्य के बारे में, कश्यप के बारे में क्या सोच रखते हैं आप, ज़रा आप बताइए ना, आपकी सोच क्या है। बड़ा दिल दिखाते, एक्सेप्ट करते चीज़ों, आप स्वीकार ही नहीं करते, कहीं नहीं स्वीकार करते। ये तमाम गणित के बावजूद मुख्यमंत्री बना दिया उत्तर प्रदेश में ठाकुर को, आपने फिर से दोबारा बना दिया। मौर्य जी पीछे पीछे बेचारे लगे रहे, उनको चुनाव तक हरवा दिया इन्होंने प्लान बनाकर। केशव प्रसाद मौर्य की बात कर रहा हूँ। दूसरे मौर्य को पार्टी छोड़नी पड़ गई, स्वामी प्रसाद मौर्य को। तो ये तो किसी को नहीं झेल पा रहे हैं, तो बड़ा मसला है, ये छोटा मसला नहीं है। ये एन के प्रकार नहीं, इसीलिए ये धर्म करते हैं। हम जात करते हैं, ये धर्म करते हैं। ये धर्म करने में इनको ये बेनिफिट है कि वो सब पीछे आ जाएगा, ये आगे आ जाएंगे। जैसे जात होगा तो प्रतिशत आ जाएगा, जातिगत जनगणना से भी इसीलिए भागते हैं ये। और फिर कहते हैं बटोगे तो कटोगे। किसको कह रहे हैं? उन्हीं छोटी जाति, सो कॉल्ड, जिसको ये छोटी जाति कहते हैं, उनके लोगों को डरा रहे हैं। तुम बटो मत धर्म के नाम पर। किसी भाजपा वाले ने एक पोस्टर जारी कर दिया, देखो धर्म पूछ कर मारा, जाति नहीं पूछ कर मारा। कहां से कहां से कहां। तो कुल मिलाकर ये बहुत ही, तो ऐसी फिल्में बननी चाहिए, बिल्कुल बननी चाहिए। इस पर तो देखिए, ये एजुकेशन का एक पार्ट है। जब मूवी चलेंगी नहीं तो बनाएगा कौन पैसा। मैं कह रहा हूँ तमाम सरकारों को अपने एजुकेशन के पॉलिसी में महात्मा ज्योतिबा फूले की जीवनी को रखना चाहिए, बाबा साहब अम्बेडकर की जीवनी को रखना चाहिए, स्वामी पेरियार के जीवनी को रखना चाहिए। मैं तो कहता हूँ ललई सिंह यादव की जीवनी को भी इसमें शामिल रखना चाहिए और बाबू जगदेव की जीवनी को भी रखना चाहिए। आखिर 1090 का कंसेप्ट बाबू जगदेव जी ने क्यों दिया, क्या परिस्थितियाँ क्या थी और क्यों हत्या हुई, तो ये सारी चीज़ें आने वाली सरकारों से भी मैं कहूँगा कि देखिए जो सच है, औरंगज़ेब पर झूठ लगाकर तो आप चला रहे हैं और यहाँ सच भी चलाने को तैयार नहीं है, नहीं समझे। औरंगज़ेब का कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन जितना झूठ था सब तोप दिया उसके ऊपर और बोला कब्र। अच्छा हाँ, मिट्टी उट्टी उखड़ गई क्या, कितनी मिट्टी निकली कब्र से ये पता नहीं। मिट्टी कहाँ गई, महाराष्ट्र में कहीं जमा किया जा रहा, वो बोला था कब्र खोदेंगे, तो वो मिट्टी कितना मन निकला और कहाँ रखा गया ये भी पता लगा लीजिएगा। बीच में मैं एडिशनल बात कह दिया हूँ, ये सब कब्र खोद लेंगे मगर अपनी सच्चाई खोदने नहीं देंगे किसी को। ये वो लोग हैं, इसलिए ये चलने वाला नहीं है इस देश में। इस देश का पढ़ा लिखा नौजवान, शिक्षित वर्ग इस बात को जानता है कि शिक्षा हमारा अधिकार है और हमें अपने अधिकारों से जबरन बलपूर्वक जिन लोगों ने रोका है उसको हम चिन्हित करके रखेंगे और हम सामने याद रखेंगे, आने वाली नस्लों को बता कर जाएंगे यही वो वर्ग है, यही वो समूह है जिसने तुम्हारी नस्लों को भी और तुम्हारे पूर्वजों को भी और हम मौजूदा नस्लों को भी शिक्षा के अधिकार से वंचित रखने के कई षड्यंत्र किए, जिसमें बल का भी प्रयोग किया गया। इनकी सोच को नहीं बदली है हजारों साल बाद भी। देखिए फ़र्क तो पड़ा है। पहले तो क्या था कि हमारा जो बहुजन समाज है उतना जागरूक नहीं हो पाया था, उसको डर लगता था। अब कम से कम हम विरोध तो कर रहे हैं, जगह जगह विरोध हुआ इस फिल्म का। फिल्म रिलीज हुई, क्या आज से 100 साल पहले हम सोच सकते थे कि इस तरह की कोई फिल्म रिलीज हो पाएगी? क्या हम आज से 100 साल पहले फिल्म रिलीज होना तो बड़ी बात है, हम सोच सकते थे कि इस तरह की कोई फिल्म बनेगी? ये सब हुआ संविधान लागू होने के बाद। और लड़ाई, वाकई मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ, लड़ाई बहुत लंबी है और इस लड़ाई को हमें लगातार लड़ना है और आगे जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसको समझाना है कि अपने जो बहुजन नायक हैं उनकी पूजा करो, उनको पढ़ो, उनकी अच्छी जो बातें हैं उन बातों का अनुसरण करो, उन बातों को अपने जहन में लाओ, उस पे अमल करो और जो देश में ये मनवादी व्यवस्था बनी हुई है इसका खुल के विरोध करो। डरना नहीं है किसी से। प्रथम शिक्षिका रही हैं सावित्रीबाई फूले, उस व्यवस्था को भी बदलना चाहिए। जो समाज के हमारे जो बहुजन लोग हैं, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि अपने जो बहुजन महापुरुष हैं उनकी पूजा करें और उनको पढ़ें, उनको समझें, उनके संघर्ष को खुद अपनी ज़िंदगी में लेके आएँ और
अगर कोई हमारे महापुरुषों के बारे में गलत बात कहता है तो उसका विरोध करें। ओबीसी लोग क्यों नहीं है सड़क पर? इतना बड़ा आ समाज रहे है। हैं, सड़क पे आ रहे हैं। पुरानी ओबीसी ने अपने कई महापुरुषों जगह आंदोलन हुए, मुझे कई जगह ऐसी खबरें मिली हैं आंदोलन हुए हैं। हालांकि जो आंदोलन होना चाहिए था, बिना काट छांट के ये फिल्म आनी चाहिए थी, वो नहीं हो पाया। लेकिन आधा अधूरा सही, एक कहावत है ना, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, कि कुछ तो हुआ है। अभी ये एक शुरुआत है। इस तरह की फिल्में और मैं चाहूँगा कि और समाज में आते रहें। जो हमारे बहुजन समाज के प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं और जो प्रोग्रेसिव सोच के लोग हैं, तो उन लोगों से मेरा आह्वान है कि इस तरह की फिल्में बनाएं और इस तरह की फिल्में युवाओं तक पहुंचाएं। अगर फिल्म सिनेमा हॉल में रिलीज नहीं हो रही तो OTT प्लेटफॉर्म्स पर लाएं। क्या फिल्म सिनेमा में जातिवाद है? जबकि बिल्कुल है। ओबीसी को सिर्फ विलेन दिखाया जाता है। समाज में नहीं, समाज में ही जातिवाद है। हर सिनेमा जगह में आपको नहीं है। जातिवाद मिलेगा। सिनेमा तो समाज का अंग है, तो जब हर जगह जातिवाद है तो सिनेमा में भी होगा। हीरो होगा तो ब्राह्मण होगा, ठाकुर होगा, विलेन होगा तो विलेन होंगे। दलित OBC विलेन होगा। कहीं भी आप फिल्म देखो, अगर गरीब दिखाया जाएगा तो ब्राह्मण दिखाया जाएगा, दलित नहीं दिखाया जाएगा, गरीब पिछड़ा नहीं दिखाया जाएगा, गरीब जो विलेन दिखाया जाएगा। अगर पुलिस में भी कोई अधिकारी करप्टेड दिखाएंगे तो उसको बहुजन समाज का ही अधिकारी करप्टेड दिखाएंगे। तो इस तरह की सोच को और व्यवस्था को हम लोगों को बदलना पड़ेगा, और जब तक इस तरह की सोच और व्यवस्था नहीं बदलेगी तब तक हमें ये इस तरह का ये जो संघर्ष है वो लगातार करते रहना होगा।